नगरा कांड। पूजा चौहान की बहन ने तोड़े सारे राज। एसआईटी और पुलिस के दांव पर उठे सवाल। पूजा चौहान मौत, बहन के चौंकाने वाले खुलासे। क्या बलिया पुलिस और एसआईटी का सच अधूरा? नगरा कांड। न्याय की आस में पूजा चौहान की बहन ने खोली जुबान। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं भारत मीडिया। स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे बलिया के नगरा कांड की, एक ऐसा मामला जिसने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। 2 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन पूजा चौहान की संदिग्ध मौत का रहस्य गहराता जा रहा है। पूजा, जिसके हाथ पीछे बंधे होने की हालत में एक पेड़ से लटकी मिली थी, उसकी मौत को बलिया पुलिस ने आत्महत्या बताया था। लेकिन इस थ्योरी को न तो परिजन मानने को तैयार हुए और न ही जनता ने स्वीकार किया। राजनीतिक हलचल बढ़ी तो सरकार ने एसआईटी जांच के आदेश दिए। इसी बीच 20 मई को दैनिक जागरण के पोर्टल पर एक खबर चली जिसने सबको चौंका दिया। खबर में बताया गया कि एसआईटी ने भी पूजा की मौत को आत्महत्या ही बताया। दावा किया गया कि पूजा ने यूट्यूब पर आत्महत्या के तरीके देखे थे। इस खबर में यह भी कहा गया कि परिजनों द्वारा हत्या का आरोप लगाए जाने के बाद एसआईटी का गठन हुआ था और पुलिस ने मंगेतर और एक सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि प्रेमी की तलाश जारी है। साथ ही एसआईटी ने सीन क्रिएट करने की भी सिफारिश की है। लेकिन इस खबर की सच्चाई क्या है, इसकी पुष्टि के लिए जब हमारी टीम ने रसरा सीईओ आलोक गुप्ता से बात की तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। इससे पहले कि हम आपको सीईओ साहब का बयान सुनाएं, आइए आपको एक बार फिर मिलवाते हैं पूजा की बहन नेहा चौहान से। नेहा, जो अकेले दम पर अपनी बहन के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रही है, उसने आज तक जो कुछ नहीं बताया था, जो कुछ छिपा रही थी, वह सब कुछ बता डाला है। 20 मई को एक खबर आती है और एसआईटी की टीम जो है बताती है कि उसने जो है जांच रिपोर्ट जो उसे जो सबमिट करना है, उसमें जो बलिया पुलिस ने जो रिपोर्ट लगाई थी वही रिपोर्ट है, यानी जो है पूजा चौहान ने आत्महत्या की है। इस खबर को आपने जाना है? जी हाँ, मुझे पता चला है। तो एसआईटी के तरफ से कोई रिपोर्ट आपको जो दी गई है कि हाँ ये बातें जो है जो पुलिस ने कही है वही थ्योरी जो है सही है? मुझे एसआईटी टीम वालों से नहीं पता चला है, न्यूज़ से पता चला है मुझे। न्यूज़ से पता चला। हाँ। तो जब आपने यह न्यूज़ देखा तो क्या मन में आपके विचार आया? मन में मेरे यही विचार है कि ये लोग भी उनकी मिली भगत है, ये लोग भी ये झूठ बोल रहे हैं, इस केस को पूरी तरह से दबा दिए हैं। तो हम इन लोगों पे पूरी तरह से भरोसा नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। जब आत्महत्या ये लोग भी लगा रहे हैं तो हमें इन पे भरोसा बिल्कुल भी नहीं है और हम चाहेंगे कि इसकी जांच सिटिंग जज द्वारा हो। तो पहले भी आपकी यह मांग थी कि सिटिंग जज ही इसकी जो है जांच करे। एसआईटी पर जो आपको चूँकि भरोसा नहीं था, क्योंकि जो जांच दल थी है उसमें पहले से ही लोग थे जिन लोगों ने इस घटना को पहले खुलासा जो किया था। तो फिर अगला कदम आप क्या होगा आपका? अगला कदम हमारा यही होगा कि ये लोग अगर सोच रहे होंगे कि हम आत्महत्या का रिपोर्ट इनको दे देते हैं तो ये लोग मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो मानने के लिए कहीं से भी वो एंगल दिख ही नहीं रहा है कि इससे माना जा सके कि आत्महत्या है। तो हम इसको नहीं मानते और हम इसकी लड़ाई आगे लड़ेंगे। शुरू में जिस तरह से देखा गया है 15 दिनों तक जो है यहाँ पे बलिया जनपद ही नहीं संसद तक में जो है आवाज़ गूंजी है और माहौल जो है बहुत गर्म रहा है। कहीं ना कहीं मीडिया ने भी इसे बड़े स्तर पे जो है कवरेज दिया है। विपक्ष के सारे जो है नेता भी आए, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष के लोग भी यहाँ आए थे, आपके घर पर आपसे मुलाकात की, आपको सांत्वना दी। उसका जो है क्या असर जो है कुछ दिखाई दिया आपको? असर देखिए, जो लोग भी आते थे, नेता विधायक जो भी आते थे, वो सिर्फ दिलासा देते थे, बोलते थे कि हम आपके साथ हैं, न्याय मिलेगा आपकी बहन बेटी को। लेकिन उनका सिर्फ कहना है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं बाकी। तो हम एसआईटी टीम है, कहीं ना कहीं हमें इस पर भरोसा था कि शायद ये हमारी गुहार सुनेगी, हमें न्याय कहीं ना कहीं दिलाएगी। लेकिन ये भी वैसे ही निकली जैसे पुलिस थाने नगरा के लोग थे। आपके पिताजी का यह भी कहना था कि अगर उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलता है तो वह मुख्यमंत्री तक गुहार लगाएंगे। हाँ, लगाएंगे। गए भी थे हम लोग, लेकिन वहाँ पे वो मिले नहीं। जनता दरबार में हम लोग गए थे, लेकिन 2-3 दिन तक गए थे लगातार, लेकिन नहीं मिले हमें वहाँ। एसआईटी की टीम का गठन हुआ है, जो यह रिपोर्ट आई है पेपर के जरिए जो है हम लोगों को पता चला है। हालांकि जो है आपको अभी रिपोर्ट मिली नहीं है, फाइनल रिपोर्ट आपको मिली नहीं है। किसी बड़े दल के नेता ने, किसी ने आपसे जो है संपर्क किया? संपर्क अभी तक तो नहीं किए हैं, कोई अभी तक संपर्क नहीं किया। जो ऐसे नेता थे जो कि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार थे लड़ने के लिए, लेकिन अभी कोई साथ नहीं देने वाला है।
आपको पूरा उम्मीद है कि साथ कोई दिन नहीं देगा? आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की? हाँ, मैंने संपर्क किया है। एक हैं वो जो चंद्रशेखर रावण भैया हैं, उनसे मैंने संपर्क किया है। वो बोल रहे थे कि हाँ देखिए हम बात कराएंगे। हाँ, तो उनकी तरफ से जो है क्या उम्मीदें आपको दी गई हैं और कितनी उम्मीद आपको जगी है? जहाँ तक कि मैंने सुना है, उन्होंने कई सारी बहन बेटियों को न्याय दिलाया है। कहीं ना कहीं मुझे उनसे उम्मीद है। वाइस जो चंद्रशेखर रावण से आपको उम्मीद है? हाँ, उम्मीद है मुझे कहीं ना कहीं उनसे। देखो नया, आप की तरफ से जो जब ये घटना हुई थी तो आप लोग तो यहाँ थे नहीं, आप लोग लखनऊ थे। जब आप लोगों ने आए, जो पहला जो रिपोर्ट आपने दर्ज कराई, कहीं ना कहीं उसमें कुछ न कुछ गलती तो हुई है, आप इसको मानती हैं? हाँ, देखिए मानते हैं कहीं ना कहीं गलती हुई है हम लोगों से भी। लेकिन अब देखिए, मुजरिम चाहे जो भी हो, गलती हम लोगों से हो सकती है, लेकिन मुजरिम चाहे जो भी हो उसको पकड़ा जाए तुरंत, जल्द से जल्द। इतने 2-2.5 महीने हो गए लेकिन अभी तक कोई नहीं पकड़ा गया। और इसमें मतलब सर्विलांस टीम वालों का कहना है कि एक जो गुलाब चौहान है, तो अभी तक इसको पकड़े भी नहीं है। ये गुलाब चौहान कौन है? सर्विलांस टीम से हमें पता चला था कि वो प्रेमी उसको बोल रहे हैं वो लोग। अच्छा, किसका प्रेम? पूजा चौहान। ये भी तो पता चला होगा कि कब से उसका प्रेम संबंध था? बताए थे लेकिन अभी मुझे समय नहीं पता है मुझे। तो कभी आपकी बहन थी पूजा, आपके नॉलेज में वह यह बात नहीं लाई कि किसी से प्रेम भी करती है? मुझे नहीं पता था इस चीज़ के बारे में। अगर पता होता तो हम लोग पहले जिक्र किए होते इस चीज़ का। तो ये गुलाब चौहान कहाँ के रहने वाले हैं? ये गांव का ही रहने वाला है। गाँव के रहने हाँ। तो पुलिस ने उसे भी जो है उठाया होगा? नहीं, अभी तक तो उठाया ही नहीं है। बस बोल रहे हैं कि पकड़ा जाएगा पकड़ा जाएगा। वो कौन सा इंसान है इस दुनिया का? लगता है कि मतलब वो इंसान ही है ना, उसको पकड़ ले वो लोग, लेकिन पकड़ नहीं रहे। वो नहीं पकड़ा जा रहा है तो उसके घर वालों को पकड़े, उसका घर पे जाके उसका सारा कुछ तोड़ फाड़ दे, सब उसको, उसके परिवार को पकड़ के लाए, वो खुद ही आएगा भगा। लेकिन ऐसा नहीं कर रहे। और सारे मामले में देखने को मिलता है कि पुलिस एग्रेसिव होती है और मुजरिम को जो है हाजिर होना ही पड़ता है। आप ये चाहती हैं कि ऐसा जो पुलिस को करना चाहिए, जो कि नहीं हुआ? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। अगर वो नहीं, 2.5 महीने हो गए, कौन सा इंसान है कि 2.5 महीने तक लापता रहेगा, वो मिलेगा ही नहीं। बड़े से बड़े गुंडे होते हैं, बड़े से बड़े नेता विधायक होते हैं, पकड़े जाते हैं हफ्ते 2 हफ्ते में, लेकिन इन लोगों का 2.5 महीने हो गया, अभी तक नहीं पकड़े उसे। जो कि आपके गांव का है तो आप तो उसके बारे में बेहतर तरीके से जानती होंगी कि ऊंचे जो है सोर्स वाला होगा कोई। हाँ, आर्मी है वो। कौन आदमी में है? गुलाब चौहान। तो यही कारण है कि उसे नहीं देखिए, आर्मी में हो या कुछ भी हो, भले ही कोई कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर वो गुनहगार है तो उसको सज़ा मिले। तो इसमें एक नाम जो है, आप जो मंगेतर था जो आपकी बहन का, उनका उसका भी नाम आया है, शायद उसको पुलिस ने जो है अरेस्ट भी किया हुआ है। हाँ, अरेस्ट किए हैं, लेकिन वो बोल रहे थे सर्विलांस टीम वाले कि घटना के 1 दिन बाद वो यहाँ पे 3 दिन तक रुका है और घटना के 1 दिन बाद यहाँ से गया है। कहाँ 3 दिन रुका था? घर पे रुका था। तो आप लोग जो है कई दिन पहले यहाँ से गए थे? हम लोग 18 मार्च को यहाँ से चले गए थे दवा के लिए लखनऊ। अच्छा, मतलब जब आप लोग गए हैं उसके बाद जो है वो यहाँ आया है? हाँ। तो मतलब ये आपके घर पे रहा है ना वो? हाँ, रहा है, लेकिन हमें इस चीज़ की खबर नहीं थी। और घटना जिस रोज हुई उस रोज चला गया था? सर्विलांस की टीम बता रही है। 1 दिन पहले चला गया था, सर्विलांस वालों से पता चला है हमें। तो फिर तो जिस तरह से सर्विलांस की टीम जो बता रही है उस हिसाब से जो घटना में उसकी संलिप्तता तो आती नहीं है फिर? देखिए, अब आती है कि नहीं आती है, अब उन लोग पे डिपेंड करता है, क्योंकि जांच पड़ताल करने वाले तो वही लोग हैं, हम लोग को क्या पता। अच्छा, तीसरा व्यक्ति भी इसमें एक है जिसे पुलिस पकड़ी है, उसके बारे में जानती हैं आप? लालू। हाँ हाँ, वो जो गुलाब चौहान आर्मी है उसका दोस्त है वो। उसके बारे में क्या बताई है पुलिस टीम ने आप? उसके बारे में अभी तो मतलब बता रहे थे कि वो कॉल से कॉन्फ्रेंस लेके बात कर रहा था, बाकी हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, किससे जो कॉन्फ्रेंस कर कराया था? कि आसपास के हैं, इन लोगों के साथ में वो रहता था, खाता पीता था, घूमता था। तो कहीं ना कहीं हमें जो घर के आसपास के लोग हैं जिनका हमने नाम दर्ज कराया है, कहीं ना कहीं ये लोग भी शामिल हैं, क्योंकि घर के पास में है। बिना घर के पास में लोग हैं तो इन लोग को पता तो चला ही होगा, और इन लोग को अच्छे से पता है कि कहाँ इनके परिवार वाले गए हैं, कब आएंगे कब नहीं, इन लोग को सारी जानकारी है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों से मिल के वो लोग कांड किए हैं। अच्छा, ये ठीक है, ये लोग को मान रही हैं आप, लेकिन लालू की भूमिका किस तरह से आप देख रही हैं?
क्योंकि उसका दोस्त है, तो यहाँ पे वो रहा है घर पे वो अपने, तो घर के बगल में ही साइड में ज़्यादा दूरी नहीं है, तो हो सकता है ये भी आ सकता है। अभी आ सकते हैं। हाँ, कितने लोगों की शमूलियत हो सकती है, जैसा कि आपका मानना है? हालांकि पुलिस जो बता रही है उस हिसाब से तो हत्या है ही नहीं है, आत्महत्या है, फिर भी आप जो बता रहे हैं उसमें कितने लोग शामिल हो सकते हैं? देखिए इसमें तो हम क्लियर नहीं बता सकते हैं क्योंकि मैंने देखा नहीं है। तो आप तो थी नहीं, लेकिन जब आप घर आए आप लोग, तो क्या अलग देखा आपने घर पे? मैंने देखा कि सिलाई मशीन पूरी बिखरी पड़ी थी, नीचे फर्श पे पानी और कीचड़ लगा था, और जो सूटकेस था जिसमें उसके शादी के लिए कपड़े और गहने थे, गहने नहीं थे वो, और जो जहाँ पे वो खाना बना रही थी रसोई घर में, आटा गूंद के रखी थी, बनाई भी नहीं थी, आटा पूरा बिखरा पड़ा था, आलू था, सब्जी थी, बर्तन था, सारा बिखरा पड़ा था। उसके बाल भी यहाँ तक कि बिखरे थे, और सीने पे आटा लगा हुआ था, और बालों में भी आटा लगा हुआ था। अब तो उसको देखी नहीं थी। फोटो में मैंने देखा है कि सीने पे आटा लगा था, कपड़ों पे, और बाल बिखरे पड़े थे, बालों में भी आटा लगा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आपको मिल गई होगी। हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है हमें, उसमें हैंगिंग दिखा रहा है। और कहीं चोट के निशान? चोट मैंने पोस्टमार्टम के बाद देखा था कि सिर पे, यहाँ उसके माथे पे चोट लगा था, फूला हुआ था काफ़ी। हाँ, पोस्टमार्टम के बाद मैंने देखा था। तो आप इस मामले में अगर ये SIT रिपोर्ट भी वही आती है जो कि जिस तरह से पेपर में निकला है, जिस तरह से लोग अनुमान लगा रहे हैं, तो उसके बाद अगला कदम आपका होगा कि आप चाहेंगे कि जो सिटिंग जज जो हैं उसकी जांच करें। हाँ, अगर वो नहीं होता तो फिर आपके पास जो है एक और विकल्प है। अगर नहीं होता है तो हम तो यही कहेंगे कि क्योंकि अभी हम लोग इतने परेशान हो चुके हैं ना अपनी ज़िंदगी से, बस आत्महत्या करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो फिर पूजा जो पुलिस कह रही है वही बात जो है फिर सत्य होगी, वही बात जो है फिर दोहराई जाएगी। तो हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं हैं, बिल्कुल नहीं मानेंगे हम इसे, क्योंकि कोई पीछे अपना हाथ बांध के कैसे कोई खुद से लटक सकता है। और उसमें एक और बात बोले थे वो लोग कि लड़की ने यूट्यूब द्वारा वीडियो देख के उसने फांसी बांधा है, तो कैसे? यूट्यूब पे तो ऐसी वीडियो आती ही नहीं है। नहीं तो जो वो लोग जो थाने के थे, वो लोग अपना बांध के भी हाथ दिखाएं, तो हाथ बांधे थे तो हथेली बिल्कुल पीछे से हो जा रही थी, बिल्कुल वैसा हो ही नहीं रहा था, वो लोग बांध भी नहीं पा रहे थे अच्छे से, बोल रहे थे कि ऐसे ऐसे उसने बांधा है। तो वो लोग पूरा वीडियो को भी देखे हैं, और उसका जो हाथ बांधा हुआ है वो लोग प्रैक्टिस करके हाथ नहीं बांध पा रहे हैं। तो कैसे कोई 2-3 मिनट का वीडियो देख के कैसे कोई सीख सकता है? अच्छा, मतलब वीडियो है यूट्यूब पे, वीडियो इस तरह का है? देखिए वीडियो तो मैंने कई बार सर्च किया, कई लोगों से करवाया भी है, लेकिन ऐसी वीडियो आई ही नहीं है। आपको नहीं मिली? नहीं मिली। लेकिन जो ASP हैं आजमगढ़ देहात के, चिराग जैन, उनका जो यह भी कहना है कि ज़रूरत पड़ी तो जो बलिया पुलिस उस सीन को रिक्रिएट करेगी। हाँ, तो रिक्रिएट करके दिखाएं वो लोग, अगर ऐसी बात है तो पेड़ से वैसे ही लटक के दिखाए, अपना हाथ बांध के दिखाए। अगर देखिए गहने भी थे सूटकेस में, वो भी नहीं है। वो तो माने कि वो तो चली गई, तो गहने कहाँ गए? गहने तो होने चाहिए ना। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, कोई टेंशन में होता है तभी आत्महत्या करता है। तो खाना बना के तो कोई मरेगा नहीं, खा के तो कोई मरेगा नहीं। और रात के टाइम दुपट्टा कोई कौन लगाता है? रात के टाइम लड़की कौन दुपट्टा लगाती है? चप्पल पहन के तो कोई जाएगा नहीं। आपके पिताजी और माताजी यहाँ नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ हैं वो? मम्मी यहीं पे है, पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो दवा के ले गए हैं। मम्मी की क्या हालत है? उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, जब से ये सारी घटना हुई है, और हमें न्याय भी नहीं मिल पा रहा है, और तबीयत सबकी ख़राब होती ही जा रही है। और पूजा जो है ये नेहा, जब से पूजा चौहान के साथ ये हादसा हुआ है, आप लोगों को यहाँ रहने में कैसा जो है महसूस हो रहा है? क्या कुछ अलग लग रहा है, डर लग रहा है? देखिए अब गांव वाले ही हैं, यही लोग करवाए हैं सब। जहाँ तक कि मुझे किसी से पता भी चला है कि रात के टाइम वो लोग देखे भी हैं। ये जो रात के टाइम आसपास के लोग हैं, उन लोगों को आहट भी मिली है कि ऐसी कुछ घटना हो रही है। सुबह 7 बजे करीब तक यहाँ पे बॉडी लटकी हुई पेड़ से उन लोगों को दिखाई दे रही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला था। ना थाने पे फ़ोन किए थे, ना किसी को, ना घर का नंबर भी था उन लोगों के पास, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। तो वही कारण होगा चूँकि गांव के हमारे जो प्रधान हैं वो भी पीछे हटे हैं, वो भी नहीं साथ दे रहे हैं।
कुछ ऐसी भी बातें आ रही थी पूजा कि जिस तरह से आपने पुरानी जो है दुश्मनी को सामने लाते हुए करने के लिए वो आगे नहीं आए। देखिए उनको क्या दिक्कत हो रही है, अगर हमें किसी पे शक है तो हम उसका नाम देंगे, उनको क्या दिक्कत हो रही है गांव वालों को। अगर देखिए किसी की बहन बेटी को मार दिया जाए और उन लोग शक के दायरे पे कोई रिपोर्ट लिखवाता है तो उन लोग को दिक्कत क्या है, उनकी बहन बेटी होती तो। देखा गया कि आपके समाज के लोग खुद ही आए ज़रूर थे, लेकिन जो है उनका भी जो है मानना था कि जो है गलत लोगों को जो है फंसाया गया है। देखिए फंसाया नहीं गया, हम लोगों ने पूरी तरह से क्लियर नहीं बोला है कि यही लोग हो सकते हैं, लेकिन घर के आसपास हैं और दुश्मनी भी पहले से इन लोगों से है, तो हमें कहीं ना कहीं लोगों पर भी शक है कि हो सकते हैं ये भी, क्योंकि आसपास के इन लोगों को पता चला ही होगा रात को। चौहान समाज के लोग अब इस समय, जबकि 2 महीने से अधिक हो गया है, किस तरह से जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं? जुड़े तो हैं, गांव के लोगों से तो हमें उम्मीद ही नहीं है, गांव के लोगों से तो हमें 1% उम्मीद भी नहीं है, और जो प्रधान है इनसे भी हमें उम्मीद नहीं है। पहले भी ये साथ नहीं दिए, जिस टाइम पे घटना हुई थी उस टाइम से ये पीछे हटे हैं। तो कैसे लड़ाई लड़ोगी पूजा? लड़ाई देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि गांव वाले साथ रहेंगे तभी लड़ाई लड़ी जाएगी, खुद का हिम्मत होना चाहिए। मतलब लड़ोगी लड़ाई हाँ आखिरी दम तक? हाँ लड़ेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। तो देख सकते थे यह पूजा चौहान है, और चूँकि जिस तरह से SIT की रिपोर्ट आई है, हर कोई जो है हतप्रभ है। लोगों को उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं SIT टीम जो है जो सही बात है वो सामने लाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। हालांकि जिस तरह से इनका जो है कहना है कि SIT की टीम यहाँ पर एक दिन ही आई, एक दिन आई है ना, सिर्फ एक दिन जो है आई है, और वह भी जो है आधे घंटे के लिए आई है, और वह भी जो है इनके पिताजी यहाँ मौजूद नहीं थे, उन्हें जो थाने पर बुलाया गया। हाँ 4 घंटे उनको थाने पे बिठाया गया था। इनके पिताजी को थाने पे बिठाया। आपसे क्या पूछताछ किए थे वो लोग? यहाँ पे बस पूछताछ किए थे, कहाँ पे रहती थी, कहाँ पे सोती थी, रसोई घर कहाँ पे खाना बनाई थी, बस इतना ही पूछे थे, बाकी कुछ नहीं। तो कैसे जो है SIT टीम ने या निष्कर्ष निकाला कि आखिर उसने जो है आत्महत्या की होगी? यह तो पुलिस की जांच का जो विषय है, इसमें जो है हम कोई टीका टिप्पणी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो है नेहा चौहान का जो है मानना है कि उसकी बहन ने आत्महत्या नहीं किया है। जो परिस्थितियां बता रही हैं, जिस तरह से उसके गहने जो है बिखरे हुए थे, सूटकेस जो है खुले हुए थे, आटा जो है बिखरे पड़े थे, कोई अगर जो है खाना बना रहा हो तो अचानक जो है कैसे वह आत्महत्या करने के लिए जो है तैयार हो जाएगा। दूसरा जो एंगल यह है निकल कर के आ रहा है कि उसका जो है कोई प्रेमी था और उसका दोस्त, जिसके ज़रिए जो है कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है यहाँ बात कराई गई है। और इनका जो यह भी कहना है कि अगर प्रेमी इसमें शामिल है तो क्यों उसे पुलिस अभी तक जो है अरेस्ट नहीं कर पा रही है, क्यों नहीं उससे जो है पूछताछ हो रही है, क्यों नहीं उससे जो है सच जो है सामने लाया जा रहा है। भारत मीडिया के लिए OP सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ। नेहा ने पुलिस और SIT जांच रिपोर्ट पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। तो जैसा कि आपने सुना, नेहा के खुलासे ने इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया है। अब बात करते हैं रसना CEO आलोक गुप्ता की, जिनसे हमने दैनिक जागरण की खबर की पुष्टि करनी चाहिए। फोन पर हुई बातचीत में रसना CEO का साफ कहना है कि अभी जांच चल रही है, अभी SIT ने अपना रिपोर्ट पेश नहीं की है। CEO साहब का यह बयान दैनिक जागरण की खबर के बिल्कुल उलट है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर सच क्या है? क्या SIT ने वाकई आत्महत्या की पुष्टि कर दी है या अभी भी जांच जारी है? और अगर SIT ने रिपोर्ट नहीं दी है तो दैनिक जागरण की खबर का आधार क्या है? सबसे बढ़कर पूजा की बहन नेहा के खुलासे क्या बलिया पुलिस और SIT की थ्योरी को झूठा साबित करते हैं, जहां वह कहती है कि उसे योगी से नहीं बल्कि किसी और नेता से उम्मीद है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको लगता है कि बलिया पुलिस और SIT सही दिशा में जांच कर रही है या इस मामले में अभी भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है? बने रहिए हमारे साथ, हम इस मामले पर हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।